उम्र में कहना चाहूँगी, अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ तो मुझे अपनी बेटी से मुझे क्षमा करना। वैसे भी कहते हैं कि समाज तो एक खुला मंच है कि वो हर कोई आकर अपने मन की बात यहाँ प्रस्तुत कर सकता है। इसी नजरिए को देखते हुए मैं कहना चाहती हूँ कि वैसे तो अपना समाज बहुत ही आगे बढ़ रहा है और मैं देख रही हूँ कि दिनों दिन प्रगति हो रही है, लेकिन आज भी ऐसी कुछ अनोखी बातें हैं जिसके कारण अपने समाज को पीछे रहना पड़ता है और लोग जो बाकी लोग हैं वो अपन को पीछे रखते हैं कि आपके समाज वाले कभी नहीं सुधरते। मैं खुद मेरी बात बताती हूँ, मैं अगर कहीं पर भी जाती हूँ तो मुझे सबसे पहले ये सुनने को मिलता है कि आपके समाज में तो क्या है, छोटे छोटे बच्चों को ही शादी करवा देते हैं और छोटी सी उम्र में शादी करवाते हैं, सगाई करवाते हैं और फिर बाद में क्या होता है, ससुराल जाने के बाद अगर उन दोनों लोगों में अगर उनका मिलाप नहीं बैठता है तो वो रिश्ता तोड़ देते हैं। इसलिए तो आपके समाज में अक्सर सगाई टूटती रहती है। मैंने फिर घर आकर विचार किया कि हकीकत बात तो यही सही है, लेकिन इस बात को सुधारा कैसे जाए। अब मेरे दिमाग में हर दिन मेरे दिमाग में ऐसे सवाल आते रहते हैं कि आगे अपने समाज को भी आगे तो बढ़ाना है, लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अकेली खड़ी होकर के और इस समाज को आगे बढ़ा सकूं। मुझे समाज को आगे बढ़ाने के लिए किसी समाज की जरूरत है, किसी समाज के साथ की जरूरत है कि वो अपने बेटियों को एक बोझ ना समझे और उनकी छोटी सी उम्र में कभी शादी ना करवाए। अभी मतलब अभी तो जैसे कोई वो पढ़ा भी नहीं है, अब उसकी अभी तक तो सोच भी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है और हम उसकी सगाई करवा देते हैं। आगे जाकर इस जैसे संस्कार मिलेंगे वैसे बेटा बेटी तो होंगे ही, जैसे जैसे उसको घर में संस्कार मिले उसी परिस्थिति से वो निपट रहा है। आगे जाकर उन दोनों लड़कों और लड़की में मेल मिलाप नहीं बैठेगा और सगाई टूट जाएगी। फिर घर वाले और ससुराल वाले वो तो बेटी को ही दोष देते हैं कि बेटी को ज्यादा बढ़ाया है इसलिए ये तो उस घर में जाकर के काम नहीं करती और नहीं रहती है। और एक और बात की छोटी सी उम्र में ही सगाई करवा देते हैं और फिर सगाई करवाने के बाद वो बेटी अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पाती। उसके दिमाग में एक ही बात रहती है कि अब मैं पढ़ के क्या करूंगी, जो मेरे माता पिता ने जिस लड़के के साथ मेरी सगाई तय की है वो तो नहीं पढ़ा हुआ तो मुझे कौन पढ़ने देखा। आखिर फिर वो ससुराल वाले भी उस लड़के को ताना मारते हैं कि हमारे बहू को मत पढ़ाओ, अगर ये पढ़ गई तो हमारे घर पे आके काम नहीं करेगी, ये तो आराम से बैठ जाएगी और हमारे बच्चे को बैग पकड़वाएगी। अरे किसने कहा कि वो जो पढ़ी लिखी लड़की होती है वो एक लड़के को बैग पकड़वा कर चलती है। हाँ ऐसा होगा, कोई एक तो अपराध होगा जो मतलब वो पढ़ाई के साथ साथ बिगड़ जाती है, तो खुद एक तो के कारण समाज की सभी छात्राओं को पढ़ाई से वंचित करें, ये तो एक गलत ही बात है ना। इसी के साथ में एक और बात कहना चाहूंगी, मैं सिरोड़ी पट्टे में हमारा गाँव आता है और अभी सिरोड़ी पट्टे में मतलब कोई ऐसी मतलब पंच होते हैं, उन्होंने कोई ऐसे बंधन लगाए हैं जिनको देखकर मेरे दिमाग में अक्सर मैंने जब उस बंधन के बारे में सोचा तो मेरे सवाल आया दिमाग में कि अगर आज भी वही बंधन सबके ऊपर रहेंगे तो हमारा समाज कैसे विकसित होगा। कि आज भी कि हम फैंसी कपड़े नहीं पहन सकते, वही जो पुरानी रूढ़िवादी है उसी में महिलाएं रहेगी, घूंघट निकाल के चलना और औरतें भी नहीं उठ सकते, वो कोई सूट वूट कोई नहीं पहन सकते। ये मतलब ऐसी कि अगर कोई गलत कपड़े पहनेंगे तो लड़कियां खराब हो जाएगी। अरे किसने कहा कि लड़कियां कपड़े पहनने से खराब होती है, खराब तो उसके संस्कार उसके खराब बनाते हैं। अगर माता पिता ने उसे अच्छे संस्कार दिए होंगे तो वो तो अपने आप भी एक अच्छी इंसान बन सकती है। कपड़े पहनने से कोई भी खराब नहीं होता। और मतलब सब ये अपने समाज में ऐसी बहुएं भी है जो वो ससुराल जाने के बाद में बदल जाती है, वो अपने माता पिता को तो बहुत अच्छे तरीके से रखती है, लेकिन जो ससुराल में सास ससुर जिसे हम ऐसे तो बोलते हैं मम्मी जी और पापा जी, लेकिन उनके साथ में हम संबंध कैसे बनाते हैं सौतेले की तरह कि ये तो हमारे ससुर जी है, इनका ध्यान रख के मैं क्या करूंगी। लेकिन ये गलत है और यही बात हमारे सब लोगों में आई है कि लड़कियां पढ़ती है ना तभी वो ऐसा बोलती है, अगर हम इनको पढ़ाएंगे नहीं तो वो किसी के सामने जवाब नहीं दे पाएगी। इसलिए मैं हर बहू से भी ये कहूंगी कि वो अपने सास ससुर की सेवा करे, क्योंकि जो माता पिता की सेवा करता है उसी का भाग्य खुलता है। अंत में मैं यहाँ बैठी हर लड़की से यही कहना चाहूंगी कि अगर कुछ बनना है
तो पापा की परी मत बनो, अगर कुछ बनना है तो पापा की शेरनी बनो, ताकि कोई भी इंसान अंगुली उठाने से पहले 100 बार विचार करे। आज का जमाना हम खुद भी देखते हैं कि आज का जमाना बहुत बदल गया है। मैं जब घर से बाहर जाती हूँ कॉलेज के लिए, तो मेरी मम्मी मुझे पीछे से 3-4 बार बोलती है कि बेटा तू संभाल के जाना, और जब तू कॉलेज में पहुंचे सबसे पहले तू मुझे बताना कि हाँ मैं कॉलेज पहुंच गई हूँ। तब मेरे दिमाग में सवाल आता है कि हाँ सच में अभी इंसानियत में बहुत बदलाव तो आया है, लेकिन अगर हम उनसे डर के चलेंगे तो वो तो हम पर हमला करने ही वाले हैं। लेकिन अगर हम ही उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे देंगे तो वो कोई ऐसा नहीं होगा कि वो हमारी तरफ देख भी सके। अगर हम उन एक तो बातों से डरकर हम लड़कियों को घर में ही बैठा कर रखेंगे तो उनको तो और भी प्रोत्साहन मिलेगा कि देखो हम तो वैसे भी जीत गए, अब तो हम किसी भी लड़की को डरा सकते हैं। लेकिन अगर उन एक तो अपवादों को चुप कराने के लिए हम लड़कियों को और भी प्रोत्साहित करके आगे भेजेंगे तो वो अपवाद तो अपने आप ही शांत हो जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। और अगर वो जो मैंने पंचों की जो बात कही है उसमें अगर आपको कोई गलत लगा हो तो मुझे अपनी बेटी समझकर माफ करना। मैंने तो वही कहा है जो मेरे दिमाग में आया है, क्योंकि आज वो पहले की संस्कृति नहीं रही कि हम आज भी उसी रूढ़िवादी में बंद कर रहे हैं। हम अगर उस पहले की रूढ़िवादी में बंद कर कहीं जाएंगे तो लोग तो हमें बुलाएंगे भी नहीं, कोई हमें समझेगा भी नहीं कि ये तो क्या है, रबारी होंगे कोई, अपने क्या मतलब का। इसलिए मैंने तो यही सोच कर कहा है कि समाज को आगे बढ़ाना है और एक सूत्र में बांधना है, लेकिन वो पुरानी रूढ़िवादी रिवाजों से वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। उसके लिए जैसे जैसे अभी संस्कृति बदल रही है उसी के साथ हमें भी अपने रहन सहन में परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा, तभी समाज आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जबरदस्त, एक बार ताली बजा के इस बिटिया को आशीर्वाद दीजिए। और देखिएगा जहां पर खुशियां होती है, जहां पर प्रेम होता है तो इतना बहुत बड़ा समाज का जो सुख का सागर है वो उमड़ता है। आप अपार मात्रा के अंदर जितने भी भाई बंधु यहाँ पर बता रहे हैं, समाज बंधु, आप सभी का एक दिल की गहरों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही इस मंच को बहुत सारे अनमोल अतिथि और इस समाज की रत्ना इस मंच को सुशोभित कर रहे हैं, उन सबका एक बार पुनः दिल की गहरों से हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम सबके बीच में जो समाज के लिए हर पल और हर क्षण तैयार रहते हैं, ऐसे हमारे परम सम्मान्य श्री शोभाराम जी देवासी और साथ ही श्री हनुमान जी बुस्कला, रमेश जी वकील साहब, तेजाराम जी इंडियन रेलवे जोधपुर, नीबाराम जी बुस्कला, रमेश जी, श्री बूटाराम जी और साथ ही शंकर जी सांसुर, ये सब अनमोल अतिथि हम सबके बीच में उपस्थित है। आपका एक बार पुनः दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जगदीश जी एक बार जल्दी से एक दुपट्टा आप लेके आइए और सर्वप्रथम हमारे शोभाराम